तो आज इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं कैसे टर्न अराउंड वाले स्टॉक में अगर आप पैसे लगाते हो तो उसके 2 गुना 3 गुना होने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं कम समय में। कुछ ऐसे स्टॉक जो एक टाइम पे अपने ऑल टाइम हाई से बहुत ज़्यादा नीचे होते हैं, जिनके बारे में कोई भी बात नहीं करता, ना ही ये कोई न्यूज़ चैनल वाले, ना ही कोई यूट्यूबर, ना ही कोई टेलीग्राम वाले। पर कुछ ही समय में जब वो इस तरह से 1-2 हफ्ते में जब वो 60% का रिटर्न देता है तो सब उसके बारे में बात करने लगते हैं। और जब ये चीज़ बार बार होने लगता है तो ज़्यादातर लोगों का इस पर ध्यान जाता है। तब तक दिखता है कि बहुत लेट हो चुका होता है, अब उस पर लोग ट्रेड करके पैसे नहीं बना पाते हैं। तो इन्हें आप कैसे पहले ही पता कर सकते हो, या आप ऐसे स्टॉक को कैसे अपने वॉच लिस्ट में रख सकते हो कि जो एक सर्टेन लेवल का ब्रेकआउट करे तो आपको पहले ही पता चल जाए कि अब इसमें मुझे ट्रेड करना है। तो ऐसे वाले स्टॉक कैसे आपको फाइंड आउट करना है, इसके लिए क्या क्या देखना होगा। और अगर आप लोग इस पूरी वीडियो को देखते हो तो आपको पता चलेगा कि कैसे जो नॉर्मली लोगों को बताया जाता है, सिखाया जाता है कि आप ये करो और आप पैसे कमा लोगे, अगर आप उससे थोड़ा सा अलग ही जाते हो, मार्केट में थोड़ा उल्टा करते हो उसका, तो आप कैसे बहुत ज़्यादा पैसे बना पाओगे अगर आप उसका थोड़ा सा उल्टा करते हो। तो आज की इस वीडियो में यही देखेंगे। अगर आपको वीडियो अच्छा लग जाए तो आप लाइक सब्सक्राइब कर सकते हो। और मोस्टली ये 3 वेबसाइट की आपको नीड है। अगर आप ये 3 वेबसाइट पे काम करते हो तो आपका 80 to 90% काम ये इन्हीं 3 वेबसाइट पर से हो जाएगा। पहला है आपका ट्रेडिंग व्यू, दूसरा है आपका स्किनर.इन और तीसरा है आपका चार्टलिंक। ठीक है, तीनों ही आप गूगल पर सर्च मारोगे मिल जाएगा, या कोशिश करूँगा लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूँ। वैसे तो भूल जाता हूँ पर कोशिश रहेगी कि डाल दूँ। तो यहाँ आप कोई भी स्टॉक का चार्ट देख सकते हो, यहाँ आप उसके फंडामेंटल और डाटा देख सकते हो, यहाँ से वो स्टॉक निकाल सकते हो। तो सबसे पहले इस आपको वेबसाइट पर आना है चार्टलिंक। यहाँ स्कैन्स पर क्लिक करना है। कुछ ऐसे स्कैन्स ये दिखेंगे। आपको 52 वीक लो पे जाना है। ज़्यादातर लोग 52 वीक हाई की बात करते हैं कि आपको वैसे ही स्टॉक में पैसे इन्वेस्ट करने चाहिए, पर क्योंकि हम टर्न अराउंड स्टोरी के बारे में बात करें कि एक टाइम पर ये स्टॉक जो बहुत बड़ा था, फिर उसमें कुछ ऐसा हुआ कि वो अपना 40-50% वहाँ से नीचे आ गया वो स्टॉक अपने प्राइस से। और फिर उसमें कुछ ऐसा चेंजेज हो रहा है क्या कि वो फिर एक 40-50% या 100-200% की मोमेंटम कर सकता है। हम लोग वही वाले स्टॉक देखेंगे कि क्या उसमें कुछ ऐसा चेंज हुआ है कि अब वो एक बड़ा मोमेंटम करेगा या नहीं करेगा। तो उसके लिए आपको यहाँ आना है और यहाँ चेंज पे क्लिक करके है उल्टा कर देना है कि जो स्टॉक सबसे ज़्यादा गिरा हो वो दिखाओ। तो इसमें से ये एक स्टॉक मुझे मिला जिसमें जिसमें फंडामेंटल्स इसके अच्छे हैं, अच्छी कंपनी है, अब ब्रेकआउट करने के लिए रेडी है। अब यहाँ से आने वाले कुछ हफ्तों या कुछ महीनों में आपको 50% का मोमेंटम मिल सकता है। पर वो कैसे मिलेगा, इसके पीछे क्या क्या रीज़न है वो सब समझ के जाओ कि आपको ये पता चल जाए कि वो तरीका कौन सा है कि आप लोग अपने से ही ये सारे काम चाहो तो कर सकते हो। तो आप यहाँ उसका चार्ट देख सकते हो, वीकली टाइम फ्रेम पर मैंने लगा रखा है। सबसे पहले हम लोग इस कंपनी को क्या करते हैं, यहाँ से इसका नाम कॉपी करो, यहाँ जाओ, यहाँ इसको पेस्ट करो कि हम लोग उसके फंडामेंटल्स देख पाएँ। तो ये कंपनी है, तो आपको बस 2 चीज़ें फंडामेंटल्स में देखनी है। पहला आप यहाँ प्रॉफिट एंड लॉस पे आओ, थोड़ा इसे नीचे करो। आपको देखना है कि नेट प्रॉफिटेबल कंपनी है या नहीं। तो पहले छोटे प्रॉफिट था, अब थोड़ा बड़ा है, फिर इस बार माइनस में है। माइनस में क्यों है, क्योंकि इसके कुछ एक्सपेंसेस बढ़ गए हैं। यहाँ कुछ इस साल इसके एक्सपेंसेस जो हर साल नहीं होते थे वो बढ़ गए हैं, इसलिए ये लॉस में है। फिर भी अभी तक देखोगे तो अभी ये मार्च ही ख़त्म हुआ है, ठीक है, मई ही ख़त्म हुआ है, अभी बहुत टाइम है, तो ये रिकवर कर जाएगा। ठीक है, पहला चीज़ ये है। और दूसरा चीज़ आपको यहाँ इन्वेस्टर पर आ जाना है। यहाँ थोड़ा आप नीचे आओगे, देखने को मिलेगा कि किन किन लोगों ने इसमें अपने पैसे इन्वेस्ट कर रखे हैं, और इसके ऊपर भी डिटेल वीडियो आप लोगों को जल्द देखने को मिलेगा। तो जो FII हैं वो आपको दिखेगा कि कुछ समय तक थे ही नहीं और अचानक से 19% की होल्डिंग आ गई। उससे पहले DII के पास 19% का होल्डिंग था और अचानक से इन लोगों ने अपनी होल्डिंग इन्हें बेच दिया और फिर ये खाली हो गए। ऐसा बहुत कम देखने को मिलता है, पर इस स्टॉक में ऐसा बात है। और इसी ये जो टाइम है आपको देखने को मिलेगा जून 2022। अगर आप इस टाइम पर देखोगे तो यहीं से इस स्टॉक में रैली आना शुरू हुआ था। अगर आप यहाँ जाते हो जून, अगर आप देखोगे जून में, तो यहाँ से ही ये DII ने बेचा FII को, और FII ने जब ख़रीदा तो यहाँ से यहाँ तक एक रैली 110% की रैली 77 दिनों में आया है। और वो चीज़ अगले क्वार्टर में आपको देखने को मिल गया कि DII ने बेचा और उसे FII ने ख़रीद लिया। तो ये चीज़ आपको यहाँ देखने को मिल जाता है। तो ऐसे भी काम होते हैं, पर इतने आसानी से नहीं दिखते, इसके लिए आपको हर चीज़ों को कुरेद के देखना पड़ता है। तो आपने देखा कि मतलब जितना होल्डिंग DII के पास था उतना FII के पास, अब वो धीरे धीरे थोड़ा कम हो गया, अभी भी 17% बचा है। और जो पब्लिक है, पब्लिक को अगर आप खोलते हो तो इसमें दिखता है कि आपको बहुत सारे HNI जो हैं, जो हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल हैं, वो बहुत सारे लोग इसमें हैं।
और ये अगर टोटल इनका ये कैलकुलेट करोगे तो ये 16%, 16.5% है। इनमें से अगर ये नंबर्स आप टोटल कैलकुलेट कर लेते हो, ये सारे नंबर्स, ये जो 0.5%, 0.76, ये आप जितना टोटल करोगे तो ये टोटल करोगे तो समथिंग आपको कुछ 9.34 आएगा। तो इतना मतलब ये HNI के पास है, हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल। अब अगर 16 में से 16.5 में से 9.5 हटा दिया जाए तो आपको 7, 7.5 पॉइंट बचेगा। तो ये 7, 7.5 आम जनता के पास है, रिटेल ट्रेडर के पास। ये जो सारे डाटा हैं ये आप खुद से भी देख सकते हो, ये कोई बड़ी बात नहीं है। पर इसमें क्या होता है ना कि हमें ये इंपॉर्टेंट है कि अगर कोई बड़ा प्लेयर इसमें पैसे लगाया है, बड़े लोगों का अगर इसमें पैसा लगा है और बड़े लोग ज़्यादा हैं, छोटे लोग कम हैं, तो ये तो बहुत सिंपल सा कैलकुलेशन होता है कि जहाँ बड़े लोग होते हैं और वो ज़्यादा होते हैं तो वो अपने मन वाली ही करेंगे, वो वही करेंगे जिनमें उनका फ़ायदा हो। और किसी का भी फ़ायदा इसमें नहीं होता कि आप किसी कंपनी में पैसे लगाओ और वो कंपनी वहाँ से बढ़े ही ना, तो वहाँ किसी का भी फ़ायदा नहीं होता, चाहे वो एक रिटेल ट्रेडर हो या एक HNI हो या FII DI कोई भी हो। तो सबका फ़ायदा तभी है जब कंपनी वहाँ से बढ़ेगी जहाँ उसमें पैसे लगाए गए हैं। और एक मेरा थीसिस है, उसके बारे में भी देखेंगे कि वो काम कर रहा है या नहीं कर रहा। तो एक मतलब मेरा ये मानना है कि अगर कोई ऐसे कैंडल्स बनती है ना जिनमें वीक बिल्कुल नहीं होता, खाली बॉडी होता है, तो ये माना जाता है कि कोई ऐसा प्लेयर जिसने अपने बड़े पैसे किसी स्टॉक में इन्वेस्ट किया, तो वो एक ऐसी जगह पे इन्वेस्ट कर रहा है जहाँ किसी सेलर को ये नहीं लग रहा है कि मुझे सेल करना चाहिए। अगर कोई भी सेलर इसमें अगर सेल करेगा तो उसमें छोटा मोटा कैसा भी वीक होगा। पर ऐसे कैंडल्स जिनमें वीक ही नहीं है, यानी कि इनमें कोई किसी ने सेल ही नहीं किया, सेल किया है तो उन्हें भी खरीद के उठा लिया गया, पूरा सेलिंग प्रेशर को ऑब्जर्व कर लिया गया। तो यानी कि किसी बड़े पैसे वाले ने यहाँ सोचा कि यहाँ पैसा लगाना चाहिए और फिर यहाँ से एक रैली शुरू हो गया। तो जहाँ से रैली शुरू होता है, जहाँ उसका स्टार्टिंग पॉइंट होता है, अब जैसे ये कैंडल है, फुल बॉडी होनी चाहिए, ठीक है, वीक नहीं होना चाहिए, या हो तो बहुत ही छोटा हो, ना हो तो बहुत अच्छा हो। तो अगर आप यहाँ देखोगे कि यहाँ से लेके यहाँ तक अगर आप लोग देखते हो तो ये एक 13, 13.5% की कैंडल है। और हमें वीकली टाइम फ्रेम पे हमें चाहिए होता है कि 10% की कैंडल होनी चाहिए मिनिमम, 10% से ज़्यादा जितनी अच्छी हो। तो अब आपको इस तरह से इसे इस पूरे बॉक्स को आपको ठीक है कवर कर देना। और अगर आप लोग यहाँ एक्सटेंड राइट पे करोगे तो ये पूरा आपको एक्सटेंड करना नहीं पड़ेगा, ये अपने से ही इस तरह से एक्सटेंड हो जाएगा। तो अब ये ऐसा एक सपोर्ट की तरह लेवल काम करता है, क्योंकि जिसने यहाँ से पैसे लगा के यहाँ से यहाँ तक एक रैली किया हो, वो अपने लेवल के नीचे वो अपना नुकसान तो करने नहीं देगा, वो उसके नीचे मार्केट को ले ही नहीं जाने देगा। तो आपको दिखेगा कि यहीं से बार बार स्टॉक आएगा, यहीं से ऊपर, यहीं से आएगा, यहीं से ऊपर। क्यों? क्योंकि ये एक ऐसा इतना स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है जिसे तोड़ना मुश्किल है। जब तक कोई इससे बड़ा प्लेयर, इससे बड़ा पैसा वाला इसमें नहीं आता, तब तक आप बने रह सकते हो, ये लेवल टूटेगा नहीं। और आपको दिखता है कि 1 बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार यहीं से मार्केट ऊपर गया, ठीक है। तो जो लोग काम करते हैं कि जो लोग कहते हैं कि सपोर्ट पे बाय करो आपके पैसे बनेंगे, उनका यही कहना होता है कि कुछ ऐसा सपोर्ट वाला लेवल हो, उसके पीछे का जो लॉजिक होता है वो यही होता है, और ज़्यादातर लॉजिक बताते नहीं हैं, ठीक है। तो अगर आप लोग ऐसा सपोर्ट कैसे फाइंड आउट किया जाता है, उसके लिए आपको एक फुल बॉडी का कैंडल देखना पड़ेगा, तब आपको एक सपोर्ट पता चलेगा जहाँ से रैली शुरू हुआ। अब जैसे एक फुल बॉडी का कैंडल यहाँ भी है, पर यहाँ से रैली नहीं शुरू हुआ, यहाँ से मार्केट साइडवेज गया। और एक अगर आप लोग देखोगे तो फुल बॉडी का कैंडल आपको यहाँ भी देखने को मिलता है। तो मैं अज्यूम कर रहा हूँ कि जिसने यहाँ बाय किया था 2-2.5 रुपये पे, वो फिर से 14, 14.5 रुपये पे अपनी और पोजीशन को बिल्डअप कर रहा। तो उसने अपनी पोजीशन बिल्डअप किया और ये फिर देखो क्या स्टॉक फटा है यहाँ से। पर अगर आप लोग थोड़ा इसे अगर मैं पीछे लेता जाऊँ ऐसे, तो आपको दिखेगा कि ये जो फुल बॉडी कैंडल है ये भी सेम ही है, यानी कि इसी लेवल पे है। तो मान के चलते हैं कि जिसने इस कैंडल को फॉर्म किया उसी ने इस कैंडल को भी फॉर्म किया। हमें बस ये देखना है कि एक फुल बॉडी कैंडल हो जिसमें वीक ना हो और वहाँ से एक रैली हुआ हो। जो स्टार्टिंग पॉइंट है हमें वहाँ एक इस तरह से बॉक्स बना लेना है जो हमारा सपोर्ट की तरह काम करेगा। अगर इस पे मार्केट आया तो हम लोग यहाँ एंट्री ले सकते हैं, या इससे 5-10% नीचे का हम लोग अपना स्टॉप लॉस लगा सकते हैं जो हिट नहीं होगा। तो यहाँ से यहाँ तक रैली आया, फिर अभी मार्केट ऑल टाइम हाई लगाया था 2020 में अक्टूबर महीने में, और उसके बाद आपको दिखता है कि फिर ये स्टॉक गिरते गया है, गिरते गया है, गिरते गया, और अब ये कुछ ऐसा हेड एंड शोल्डर पैटर्न बना रहा है। लो अगर आप देखोगे तो लो इसने लगाया था 72% का, और अगर आप लोग अभी देखते हो तो अभी ये
44% लो पे है, यानी कि ऑल टाइम हाई से 44% नीचे है अपने। तो अब हमें आपको बस चार्ट पे वही देखना है, क्या कुछ आपको ऐसे फुल बॉडी वाले कैंडल्स देखने को मिल रहा है जहाँ से रैली शुरू हुआ हो, जहाँ से मोमेंटम आया हो मार्केट में। अब ये एक कैंडल जिसमें नीचे की तरफ छोटा सा वीक है, तो आप लोग चाहो तो इसे भी कंसीडर इस तरह से कर सकते हो, या अगर आपको फ्यूचर में इससे अच्छा लेवल मिले तो आप लोग इसे हटा भी सकते हो। फिलहाल के लिए हमें यही दिख रहा है। तो अब ये भी एक फुल बॉडी कैंडल है, पर यहाँ से कोई भी रैली एग्जीक्यूट नहीं हुआ है, तो हम लोग इसे नहीं कंसीडर करेंगे। तो आप लोग देखते हो कि इसके नीचे मार्केट आ गया, यानी कि ये एक इनवैलिड लेवल है, हमारे लिए काम नहीं कर रहा, तो हम लोग इस लाइन को हटा देंगे, ठीक है। अब अगर आप लोग यहाँ नीचे देखते हो तो यहाँ ये भी एक फुल बॉडी कैंडल है जो 10% की है। अगर आप लोग यहाँ देखोगे तो आपको परसेंटेज दिख जाएगा, तो आपको दिख रहा है कि 10% की ये कैंडल है। तो आपको क्या करना है कि इस कैंडल को भी इस तरह से पूरा कवर कर लेना। तो आपको दिख रहा है कि यहाँ से मोमेंटम शुरू हुआ, थोड़ा ऊपर गया, फिर यहाँ से नीचे आया, फिर यहीं से मतलब थोड़ा बहुत यहाँ से नीचे आके यहीं से जब ये ब्रेकआउट हो इस लेवल का, तो रैली मिला जो 161 दिन में 87% का रिटर्न इसमें मिला है। फिर आपको दिखता है कि वहीं से रैली फिर से शुरू हुआ है, ठीक है। पर फिलहाल में हमें एक ऐसा लेवल मिल गया हाल फिलहाल में भी, तो हमें पता चल गया कि जो प्लेयर पहले था वो प्लेयर अभी भी हाल फिलहाल में इस स्टॉक में है, जो पैसे लगा के इसमें इस चार्ट को ऊपर ले जा रहा है, इस स्टॉक को सपोर्ट कर रहा है, इस चार्ट को ऊपर ले जा रहा है। तो हमने सब कुछ देख लिया कि हाँ ये भी चीज़ हमारे फेवर में है, इसके फंडामेंटल भी हमारे फेवर में है, एक क्लासिक इसमें पैटर्न भी बना है। तो यहाँ मैंने एक पैटर्न भी ड्रॉ कर दिया जो आप लोगों को अच्छे से अब आप लोगों को समझ में आ रहा होगा कि ये कौन सा पैटर्न है। तो मैं 1 मिनट के लिए इसे हाइड कर देता हूँ कि आपको अच्छे से दिख पाए। तो कप एंड हैंडल पैटर्न कुछ ऐसा ही दिखता है और ये अभी भी है। और मान लो कि अगर फ्यूचर में या ये अभी नहीं ब्रेक करता, कुछ महीने बाद ब्रेक करता है, अगर कुछ मतलब कुछ ऐसा पैटर्न बना दे, कुछ ऐसा एक और बना दे, कप बना दे या 1-2 कप अगर और बना दे, तो उसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है। इसे कॉम्प्लेक्स हेड एंड शोल्डर पैटर्न कहते हैं। तो ये होता है सिंपली ये जो 3 कप होते हैं, अरे सॉरी, हेड एंड शोल्डर जो पैटर्न होता है उसमें 3 आपको दिखते हैं इस तरह से। एक ये आप इसे शोल्डर बोल सकते हो, ये हेड हो गया, ये शोल्डर हो गया। और इसमें अगर ऐसे बहुत सारे कप बन जाएँ तो उसे आप लोग कॉम्प्लेक्स हेड एंड शोल्डर पैटर्न बोला जाता है। तो अगर 3 बन के ब्रेकआउट होता है तो बहुत अच्छी बात है। अगर 4-5 बन के ब्रेकआउट होता है तो इसका मतलब कि इसमें और भी मतलब इसका जो मोमेंटम होगा वो बहुत तेज़ होगा, क्योंकि बहुत बार बहुत सारे लोगों को ट्रैप करने के बाद जाएगा, तो ये माना जाता है। तो फिलहाल के लिए हम लोग 3 रखते हैं। अगर ये 4-5 के बाद भी ब्रेकआउट करे तो उसमें कोई घबराने की बात नहीं है। तो अब हम लोग देख लेते हैं कहाँ आपको एंट्री करना है, कैसा आपको टारगेट रखना है, कहाँ आपको स्टॉप लॉस लगाना है। तो ये सारी चीज़ें हम लोग अब देखने वाले हैं, ठीक है। तो अगर आप लोग यहाँ देखते हो तो आपको सबसे पहले मेजरमेंट वाला टूल लेना है। आप लाइन चार्ट लगा सकते हो, आपको अच्छे से लेवल दिखे उसके लिए। तो आप ये जो लो है, लो से लेके जहाँ आप एंट्री करने वाले हो वहाँ तक डालो तो 107% दिख रहा है। तो इसे खींच के मतलब इसी चीज़ को आपको यहाँ क्लिक करो, इसे ऊपर ले जाओ, जहाँ आप एंट्री करने वाले हो वहाँ छोड़ो। तो ये जो 51% का लेवल निकल के आता है, ये वो लेवल है जहाँ आपको टारगेट बुक करना है, यानी कि 213-214 रुपये आपका इस स्टॉक में टारगेट होने वाला है। तो ये आपका टारगेट हो गया, मतलब ऑलमोस्ट आपको 51% का टारगेट है। तो अब सवाल आता है कि एंट्री कहाँ किया जाए। एंट्री तब करना है जब ये लेवल को ब्रेक करे, ब्रेक करने के बाद एक कैंडल का क्लोजिंग आ जाए, तो नेक्स्ट डे जब उसका हाई निकाल रहा हो तब आपको ट्रेड करना है। क्योंकि देखोगे कि बहुत बार ऐसा एक बार ट्रैप यहाँ लोगों को किया गया था इस जगह पे। एक बार यहीं से मार्केट नीचे आया, फिर यहीं से मार्केट नीचे, फिर आपको दिखता है कि यहीं से नीचे, फिर यहाँ लोगों को ट्रैप किया गया, नीचे आ गया मार्केट, ठीक है। इसका अर्निंग भी आया था, उसके बाद भी लोगों को ट्रैप किया गया। तो इस तरह से कुछ इसमें काम चल रहा है। तो जब ये उस चीज़ को ब्रेकआउट करके एक दिन सस्टेन कर जाए, अगले दिन जब वो उसके हाई को निकाले, तब आप इसमें अपना ट्रेड प्लान कर सकते हो। और क्योंकि आपको 50% का इसमें टारगेट रखना है, तो जब आप देखोगे कि लेट सपोज कि आपकी एंट्री यहाँ होता है, तो आपको स्टॉप लॉस इस स्विंग के नीचे अगर आप लोग रख सकते हो तो बहुत अच्छी बात है। और आपका ये टारगेट होगा, तो आपको दिखेगा कि 1.5% का टारगेट बन रहा है, 1.5% का, यानी कि जाने को 34% जाएगा और आने को 53% ही आएगा, 53 या 51% ही आएगा। तो ये मतलब कैसा टारगेट है। तो देखो, अगर आप लोगों को बड़ा क्वांटिटी इसमें मतलब आपको अच्छा पोजीशन बनाना है, ठीक है, तो आपको क्या करना है, फिर आपका जो उसके आसपास का जो प्रीवियस कैंडल होगा, अब इसके एग्जांपल में देखा जाए तो ये प्रीवियस कैंडल है, तो इसकी लो के नीचे आपका स्टॉप लॉस होगा।
पर अगर उस समय पर यहाँ और छोटी कैंडल्स बनी होंगी तो आपको उस कैंडल के लो के नीचे का आपको स्टॉप लॉस रखना है। या फिर अगर आपको छोटी क्वांटिटी से एक लंबा रैली के लिए ट्रेड पकड़ना है, जो मैं करता हूँ कि मेरी क्वांटिटी छोटी होती है, पर क्योंकि मैं एक 10% 20% की एक रैली में कैप्चर करता हूँ, तो उससे क्या होता है कि जो लोग 100 क्वांटिटी लेके 1-1.5% कमा के निकल जाते हैं, तभी भी उनके 100 रुपये बन जाते हैं। और मैं 20 क्वांटिटी लेके 10-20% के रिटर्न कैप्चर करके मेरे 100 रुपये बन जाता है। तो दोनों के 100 रुपये बनते हैं, पर दोनों के तरीके अलग अलग होते हैं। तो अगर आपको पहला तरीका फॉलो करना है, बड़ी क्वांटिटी के साथ जाना, तो आप एक छोटा स्टॉप लॉस के साथ जा सकते हो, कि अगर हिट हो तो छोटा स्टॉप लॉस जाएगा। अगर आप लोगों को छोटा क्वांटिटी के साथ जाना है बड़े मूव के लिए, तो आप लोग फिर इसके नीचे या इसके नीचे का स्टॉप लॉस रख सकते हो, यानी कि 1:1 रेशियो पे काम करो कि जाएगा तो 51% का स्टॉप लॉस, आएगा तो 53% का टारगेट। अब बहुत बार क्या होता है कि जब मैं इस तरह से दिखाता हूँ कि मेरा स्टॉप लॉस इतने बड़े होते हैं, तो बहुत सारे लोग कहते हैं कि इतने बड़े स्टॉप लॉस के साथ काम नहीं किया जा सकता, ये पागलपन है। पर अगर आप लोग मेरा पॉइंट ऑफ व्यू से थोड़ा समझने की कोशिश करोगे, तो ये आप पॉइंट ऑफ व्यू एक बार सुन लो, शायद आपको अच्छा लगे या नहीं लगे, वो आप डिसाइड कर सकते हो। तो वो ये होता है कि अगर मैं 140 एंट्री करता हूँ, 66 रुपये पर मेरा स्टॉप लॉस होता है पूरा 53% का, ठीक है। तो अगर कोई चीज़ 140 से गिर के 66 आता है, तो सबसे पहले सबसे ज़्यादा नुकसान किसका होगा? इन लोगों का, क्योंकि इन लोगों ने 16% 17% कंपनी का खरीद रखा है, कई हज़ार लाख करोड़ रुपए इन बड़े लोगों का लगा है, FII का लगा है, चेन्नई का लगा है। तो अगर मेरा 5-6 हज़ार रुपये वो जो लगे हैं मेरे इस स्टॉक में, अगर वो उन्हें ले जाना है, तो उसके लिए सबसे पहले मेरा 5-6 हज़ार का स्टॉप लॉस ले जाने के लिए इन लोगों को सबसे पहले अपने कई हज़ार करोड़ बर्बाद करने होंगे, तब जाके ये 140 रुपये वाली चीज़ गिर के 66 रुपये पे आएगा और मेरे भी 5-6 हज़ार रुपये उसमें चले जाएंगे। एक पॉइंट तो ये है, अगर ये स्टॉक उतना गिर गया, इसका मतलब कि इस कंपनी में कुछ ना कुछ मेजर गड़बड़ हो चुका है, जो मुझे नहीं पता, पर इनमें जो बड़े लोग हैं उन्हें पता है, तब कुछ ऐसा होता है। और जनरली ऐसा मतलब देखोगे तो इसके होने के चांसेस बहुत रेयर होते हैं कि कोई, अगर आप इतना सब कुछ देख के किसी कंपनी में इन्वेस्ट कर रहे हो तो उसमें कुछ बहुत बड़ा मेजर इशू आ जाए, वैसा बहुत ही कम चांस होता है। और स्टॉक मार्केट में रिस्क तो हर चीज़ में होता है, ठीक है। तो मैं ये वाला रिस्क उठाने के लिए रेडी होता हूँ कि साला स्टॉप लॉस ही ऐसे जगह पे लगाओ जहाँ उसके हिट होने के चांसेस ना मात्र के हो। इतना बड़ा कोई भी नहीं सोचता है, क्योंकि ये जो FII है, या मतलब ये जो भी हो जिसने यहाँ पैसा लगाया, जो इस लेवल को बार बार सपोर्ट कर रहा है, मैंने तो उसके भी लेवल के नीचे मैंने अपना स्टॉप लॉस सोचा है। यहाँ तक कौन ही, मतलब इतना बड़ा कौन स्टॉप लॉस रखता है? यहाँ तक जो रखेगा लोग उन्हें पागल समझेंगे, और मैं वही पागलों वाली काम करने की मैं बात कर रहा हूँ। क्वांटिटी कम रखो, क्योंकि यहाँ से यहाँ जाए तो आपको फ़ायदा हो जाए, और स्टॉप लॉस बड़े कर दो। नहीं तो दूसरा तरीका जो आम लोग फॉलो करते हैं या जो यूट्यूबर हैं वो बताते हैं कि स्टॉप लॉस छोटा रखो, क्वांटिटी बड़ा रखो, कि छोटे छोटे स्टॉप लॉस बार बार देते रहो, और एक बार आपको अच्छे मूव जब मिल जाए तो उसमें हो जाएगा, आपको पैसा बन जाएगा। पर रियलिटी में देखोगे कि जो आम जनता होती है, अगर उन्हें किसी एक पर्टिकुलर स्टॉक में अगर उन्हें 1-2 बार लॉस हो जाए, तो वो तीसरी बार अगर उनमें उनका सेटअप बने तभी भी वो ट्रेड नहीं लेते हैं। कहते हैं अरे यार इस स्टॉक में लॉस हो गया, इसे हटाओ, किसी दूसरे स्टॉक में लगाते हैं। ज़्यादातर लोगों की मेंटालिटी ये होती है। तो जब 1-2 बार स्टॉप लॉस ले लेंगे, तीसरी बार जब उन्हें मूव मिलेगा तो मूव नहीं पकड़ पाएंगे, क्योंकि उन्हें लगेगा कि फिर इस बार स्टॉप लॉस चला जाएगा। तो वो डिसिप्लिन नहीं है। तो डिसिप्लिन से बचने के लिए मैं इस तरह से बड़े स्टॉप लॉस के साथ में काम करता हूँ। और ज़रूरी नहीं कि हर बार इतने बड़े स्टॉप लॉस ही होते हैं, इससे छोटे भी होते हैं, पर जनरली 10-12% के मेरे स्टॉप लॉस होते हैं। तो आई होप आप लोग को समझ में आ गया होगा कि इसमें कितनी सारी चीज़ें इन्वॉल्व है। जो मेरा थीसिस है वो भी इन्वॉल्व है, प्राइस एक्शन के जो इसके फंडामेंटल्स हैं उसके हिसाब से। जो आम जनता कम है, इसमें HNI और FII ज़्यादा है, DII नहीं है। पर इसमें ये जो कंपनी है ये ओवरऑल अगर आप देखोगे तो प्रॉफिटेबल, बस इस साल कुछ एक्सपेंस की वजह से ये थोड़ा सा माइनस में चल रहा है, पर अभी साल में अभी महीने बाकी हैं तो वो शायद वो कवर हो जाए, ठीक है। और प्राइस एक्शन के हिसाब से देखोगे तो ये स्टॉक अपने क्या कहते हैं हेड एंड शोल्डर पैटर्न बना चुका है। अगर इसे ये ब्रेक करता है, क्लोजिंग करता है, तो यहाँ से एक 50% का रैली आ सकता है। और ये चीज़ इलेक्शन के बाद, मैं इलेक्शन वाले दिन ही ये वीडियो बना रहा हूँ, यानी कि 1 तारीख को,
क्योंकि अगर आप लोग देखोगे तो मैंने इलेक्शन अभी मैं दे के आ रहा हूँ, अभी 1-2 घंटे पहले ही। तो इससे पहले बहुत सारे वीडियो इसलिए नहीं आई क्योंकि बहुत सारे लोग कॉल एंड पुट के बारे में फंसे होते हैं कि यार इलेक्शन की रैली में क्या ले लें कि हमारे पैसे डबल हो जाए। तो वो होप पे काम करते हैं, उम्मीद पे काम करते हैं। और ये जो इस तरह के वीडियो बनते हैं जिनमें आपको बहुत सारे डाटा के साथ मैं बातें करता हूँ, इस पे आपको होप नहीं काम करता। इस पे बहुत सारे लोगों के माइंडसेट क्या क्या सोच रहे हैं उसके हिसाब से लोग काम करते हैं। तो होप पे पैसे बने या ना बने, पर अगर आप डाटा के साथ प्ले करोगे तो आपके पैसे ज़रूर बनेंगे। तो आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अगर कोई यहाँ तक वीडियो को देख रहा है और उसे अगर अच्छा लग जाए तो लाइक सब्सक्राइब कर सकते हो ऐसे ही और वीडियो के लिए। तो चलो फिर किसी और एक वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए बाय बाय।